कोबरा का सलूट। मैं आज आपके सामने अपना 13th वीडियो लेके आ रहा हूं विद अनदर इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग विषय। बहुत ही महत्वपूर्ण और दिलचस्प विषय है हिंदू मुस्लिम बोगी, हिंदुओं का मुस्लिम के प्रति शक, शंका और सवाल। इस वीडियो पे आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं बहुत मेहनत से बनाता हूं, आपके लिए बनाता हूं, देश के लिए बनाता हूं। सब्जेक्ट पे आते हैं, हिंदू मुस्लिम बोगी, हिंदुओं का मुसलमानों के ऊपर शक, शंका और सवाल। इसको समझाने से पहले मैं आपको अपने जिंदगी के दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, एक्चुअल वाक्य पर ले जाता हूं जहां मेरे को भी ऐसा सवाल था और शक था। मैंने उसको कैसे हेड ऑन एकदम दूर किया। आपसे भी जब भी आपको कोई ऐसा शक और सवाल होए, बताने वाले से आप एकदम दूर करवाइए। मैं अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर पे पोस्टेड था, बर्फीली पहाड़ों में रहता था। मैं किसी काम से आसाम में गुवाहाटी में आया अपनी सरकारी गाड़ी में। मैं अपना काम करने के बाद मैंने अपने साथी से बोला, यार मेरे को गुवाहाटी का बाजार तो घुमा दे, हम पहाड़ियों में बर्फ में रहते हैं, हमने देखा ही नहीं है क्या कई सालों से। तो वो मेरे को गुवाहाटी के MG रोड टाइप मेन मार्केट में ले गया। हम घूम रहे थे कि हमने नजदीक से देखा, कहीं एक गाड़ी आई और कई 20 से 50 लड़के उतरे और दुकानों में तोड़ाताड़ी करने लग गए, झंडा लिए थे। और तो मैंने कहा, यार ये क्या हो रहा है? बोला, सर ये उल्फा के लोग हैं और ये ऐसे दंगा, आजकल इनका एजिटेशन चल रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो ऐसे ही करेंगे, अब चलो हम चलते हैं यहाँ से। मैंने कहा, नहीं यार, यहाँ से कैसे जाना, उनसे बात करते हैं। बोला, आप पागल हो गए क्या, इनसे क्या बात करोगे आप, ये आपकी सुनेंगे नहीं। मैंने कहा, नहीं तुम जाओ, मैं जाता हूँ। मैं नजदीक से 100 गज पे थे, मैं गया, मैंने हाथ हिलाया उनको और उनको रोका, उनको किया तो उनको लगा क्या है, तो वो मेरे को रोक दिया, मेरे को बुलाया उसने। उनका लीडर था, यंग था, हिंदी बात करते हैं वो। तो मैंने बोला, यार मैं एक आर्मी अफसर हूं, मैं आपको रोकना चाहता हूं मगर आप मेरी बात मानोगे नहीं और मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं इतनी भीड़ को रोक लूं। मगर मैं आपसे मैं अपनी बात, दिल की बात बता रहा हूं कि अगर आप मेरे सामने आप ये तोड़ताड़ी करते रहे तो मैं फिर देश के लिए लड़ नहीं पाऊंगा। मेरा आत्मसम्मान आप को डिस्ट्रॉय कर दोगे और फिर मैं दुश्मन से किस मुंह से लड़ूंगा जब मैं अपने देश के यूथ को, देश को बर्बाद करते रोक नहीं पाया। तो मेरी आपसे यही निवेदन है कि आप मेरे को यहां से जाने दो, मेरे रहते तक ये मत तोड़ो आप। मेरा रिक्वेस्ट तो यही है कि आप ये गलत काम करो मत। आप ही का शहर है, आप ही का स्टेट है, आप ही का देश है, आप इसको ऐसे बर्बाद करोगे। अपनी बात ठीक तरह गवर्नमेंट से मनवाओ, मगर आप मानोगे नहीं, टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, मेरे को यहां से जाना है। ये तरह से बाहर निकलने का रास्ता कहां से है? तो बोला, सर वो जो दिख रहा है गेट, वो जो दुकान दिख रही है, वहां से आप जाओगे तो मेन रोड में आ जाओगे जहां आपकी गाड़ियां खड़ी होती हैं। मैंने कहा, ठीक है, कितना टाइम लगेगा? बोला, 10 मिनट लगेगा वॉक करने। मैंने कहा, ठीक है, 10 मिनट तक आप मत कीजिए, मैं यहां से जाता हूं, फिर उसके बाद आपका शहर है, आपका स्टेट है, आप बर्बाद कीजिए, आपका प्रशासन, आपका एडमिनिस्ट्रेशन इसको जाने, उन्हें रोकना चाहिए। मैं वहां से निकला, मैं रास्ते में दुकानदारों को बोलते गया कि भैया दुकान बंद कर लो, ये तोड़ रहे हैं। दुकानदारों को मालूम नहीं था कि मैंने क्या बात करी है। मैं गया, वहां से बाहर निकल गया, अपनी गाड़ी में बैठा। मैंने ना अगले दिन न्यूज में देखा, ना कोई पेपर में पढ़ा कि ऐसा कुछ नहीं, या तो उन्होंने किया नहीं, चले गए, जो भी बात थी। मेरा जो डाउट था, मेरा जो कर्तव्य था, मेरा जो दायित्व था, मेरी ड्यूटी थी, मैंने निभाई और मैं निश्चिंत होकर उस रात को सोया। वापस आते हैं सब्जेक्ट पे। हमारे पास बड़े बड़े बुद्धिजीवी आते हैं, बड़े बड़े वीडियो आते हैं कि मुसलमान मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 12-12 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 2030 में, 2050 में पूरा देश इस्लामिक हो जाएगा, यूरोप इस्लामिक हो जाएगा, इस्लामिक रूल शुरू हो जाएगा, शरिया लॉ लग जाएगा, बहुत बुरा हाल है। मगर ये जो बुद्धिजीवी और जो लेक्चर हमको देते हैं, ये इसका कोई आंसर नहीं बताते, विकल्प नहीं बताते। हमने करना क्या है? हमको डरा तो देते हैं, या तो गाड़ियों में, ट्रकों में भर के हथियार लाएं तो हमको दें, हमको बांटे तो हम जाके उनको सबको मार दें। क्या चाहते क्या है हमसे? ना हमारे पास कोई आंसर नहीं होता, बस हमारी हालत पतली करके, और क्या भी तो ये होने वाला है, हमारे बच्चों को क्या होगा, इस विचार से हम सबके लेक्चर सुनते हैं और घर चले जाते हैं। जब मैंने स्टडी किया इस सब्जेक्ट को, मैंने देखा कि इनका कोई देयर इज नो बेसिस, कोई इनके पास कोई तत्व नहीं है, कोई बेस नहीं है बताने का कि ऐसे हो जाएगा। 2001 से 2011 का अगर आप सेंसस लो तो मुसलमान की पॉपुलेशन, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 26.4% बढ़ी, हिंदुओं के पॉपुलेशन 16.8% बढ़ी। अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो 2.2% और 1.3% पॉपुलेशन की ग्रोथ थी। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको पता लगेगा कि मुसलमान 4.5 करोड़ बढ़ रहे थे और हिंदू 15.5 करोड़ बढ़ रहे थे, क्योंकि उनकी आबादी ज्यादा है। वो 2 भी थे तो मल्टीप्लाई होते जा रहे थे, आबादी के मारा उनकी आबादी इस प्रकार बढ़ रही थी। अगर मुसलमानों को, हिंदुओं को
पीछे छोड़ना है आबादी में, तो उनको 200 साल लग जाएंगे। 2220 तक मुसलमान इस आबादी को पार कर पाएंगे। और जब तक ये रेस में हिंदुस्तान की आबादी हो जाएगी 350 करोड़, 130 करोड़ तो रहने को जगह नहीं है, 350 करोड़ तो रह नहीं पाएंगे। आपस में मुसलमान मुसलमान लड़ेंगे, हिंदू हिंदू लड़ेंगे, खाने को नहीं होगा, बीमारियां फैलेंगी। तो ये जो ड्रीम, ये जो हमको स्टोरी बता रहे हैं, ये कोई, इसका कोई तत्व नहीं है। इट डजंट लुक प्लॉजिबल, ये ठीक नहीं लगती है। बस सिर्फ डरा रहे हैं हमको बस किस लिए डरा रहे हैं? वो बोलते हैं कि हिंदू बोलते हैं कि वो 15 बच्चे पैदा कर रहे हैं, उनको मस्जिद पैसा देती है, वो हमारे लव जिहाद करते हैं, लड़के, उनके लड़के हमारी हिंदू लड़कियों को पटा के ले जाते हैं, उनको मस्जिद पैसा देती है। तो भैया आप, अब तुम्हारे मंदिरों में करोड़ों की जायदाद है, आप सोने के मुकुट है, सोने की ईंट है, सोने की दीवार है, इतना धरोहर है, उनसे बोलो हमको भी पैसे दो, हम भी 15 बच्चे पैदा करें, हम भी अपनी लड़की को ऐसा उसको एजुकेशन दें कि वो लव जिहाद में नहीं फंसे। आपके उनके मस्जिद आप उनको पैसा देते हैं, वो आपको मंजूर नहीं है। और आपके मंदिर आपसे पैसा लेते हैं, एक पैसा आपके पास खर्च नहीं करते। आप बीमार होते हो तो कोई हिंदू हॉस्पिटल नहीं है, उनके लिए मुस्लिम हॉस्पिटल है, उनके लिए क्रिश्चियन हॉस्पिटल है, उनके लिए मुस्लिम स्कूल है, उनके लिए क्रिश्चियन स्कूल है। आपके कुछ नहीं है और आपके मंदिर पैसा किए जाते हैं। आप मंदिर में पैसा डालने से पहले पूछोगे भैया आपने कितने स्कूल खोले हिंदुओं के लिए, कितने अस्पताल खोले हिंदुओं के लिए? मत दो फिर, क्योंकि जब आपके लिए कुछ कर ही नहीं रहे, सिर्फ आपको हिंदू लेटर आके डराते ही हैं कि ये इस प्रकार होएगा, उस प्रकार होएगा, तो ये तो कोई जवाब नहीं है आपको डरा के रखने का। दूसरा चीज, अभी हाथरस में एक दलित लड़की का मर्डर हुआ है। वो उसके भाई ने मारा है या ठाकुर लड़कों ने मारा है, ये पुलिस विवाद करेगी। वहां एक दलित आर्मी नाम की एक संस्था आ गई है, उसका नाम आपको पता आप सोच लो क्या बोल रहा हूं, मैं बता नहीं रहा हूं। उनका लीडर कहता है कि हमारे कुरान, वो हिंदू नाम है उसका, वो कहता है हमारे कुरान में ऐसा लिखा है, हमारे कुरान में ऐसा लिखा। वो हिंदुओं को मॉक कर रहा है, बरगला रहा है। वो हिंदू की लड़ाई है, वो कुरान बीच में करके हिंदुओं को बरगला रहा है कि आप मुसलमान और हिंदू की लड़ाई शुरू हो जाए। करौली अभी राजस्थान में पुजारी को जला दिया, हिंदू ने जलाया है। पालगढ़ में हिंदू साधुओं को जलाया, हिंदू ने जलाया है। अच्छा हो गया उधर कोई मुसलमान नहीं था। मुसलमान ठीक है, मुसलमान ठीक नहीं है। आप सुशांत सिंह राजपूत को ले लो, सुशांत सिंह राजपूत 50 करोड़ 15 करोड़ में खेल रहा था, लड़कियां उसके साथ रहती थी। उसका पापा पिताजी बिहार में अकेला था, उसकी मां भी नहीं थी, अकेला रहता। सुशांत सिंह राजपूत हिंदू था, क्यों नहीं अपने माँ बाप को ले आया, पिताजी को बोलता लो मर्सिडीज कार लो, इतना पैसा है, घूमो पापा, अब इधर जहां घूमना है। सलमान खान को मैं लाइक नहीं करता, सलमान खान का बिग बॉस नहीं देखता, कपिल शर्मा शो नहीं देखता, क्योंकि वो देश के प्रति कोई स्टेटमेंट नहीं देता, इसलिए मैं लाइक नहीं करता। मगर उसकी आदतें तो लाइक करने लायक है। सलमान खान की भी उम्र है, 50-55 हो रहा है, और वो उसने पूरी जवानी निकाल दी। उसको भी कोई लड़की के साथ सोने का, लड़की के साथ रहने का मन होएगा, मगर नहीं, वो अपने बाप के शरणों के नीचे रह रहा है। बाप जो बोलता है वैसा करता है। उसका भाई अरबाज खान, जिसकी मलाइका अरोरा बीबी थी, जो कि नंगी पिक्चर में डांस करती है, अपना आइटम डांस करती है, वो तो कहती होगी कि अलग घर में रहो, मगर नहीं, वो अपने बाप के, पिताजी के, माँ बाप के साथ उसी घर में रहते हैं और उसकी बात सुनते हैं। वो मुसलमान है। वो कहते हैं कि सुशांत सिंह, ऐसी अफवाह फैलाई कि सुशांत सिंह के पिताजी ने एक दूसरी शादी कर ली, सुशांत सिंह डिप्रेशन में था। वो तो गलत खबर है। मगर सलमान खान के बाप ने तो 2 शादी करके उसी में वहीं बीबी रह रही है और वो उसकी बात सुन रहा है। तो उनको सिखाया गया है कि अपने माँ बाप का, अपने बुजुर्ग का रिस्पेक्ट करना। यहां तो हमारे हिंदू सुनने को ही तैयार नहीं है। 2 कार भिड़ जाए, दोनों में गणेश की मूर्ति लगी होगी और वो दोनों एक दूसरे को मार मरेंगे। मुसलमानों की कार भिड़ जाए, टोपी देख के एक दूसरे लड़ेंगे नहीं। तो ये आपको संगठित होना पड़ेगा, आपको एक होना पड़ेगा। आप सिर्फ मुसलमानों को गाली बक के उनको छोड़ दो, उनको जो करना, 15 बच्चे पैदा करना है, इनको जो तैयार करना है उनको करने दो। आप खुद तो संगठित हो। अभी एक जबलपुर की एक डॉक्टर हैं जो कि फॉरेंसिक की डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर है। वो जाके, हिंदू है, वो जाके वो दलित फैमिली हाथरस में जाके उसको पूरी गलत रास्ते में ले जा रही है, उनको गवर्नमेंट के खिलाफ जाने को बोल रही है। 7 दिन वहां रह के, तो किस देश में आग लगा रही है? अपने हिंदू देश में। फिर आप मुसलमानों को क्या बोल रहे हो? वो तो ऐसा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। आप एक संगठित हो जाओ, आप एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाओ, और किसी और का बहाना लेके मत आप टाइम पास करो। आप क्या कर सकते हो वो करो। आपके तो 2 बच्चे पैदा होते हैं, वो अमेरिका भागते हैं, उसके 12 बच्चे इंडिया में रहते हैं। तो आप में बहुत खामियां हैं। आप सिर्फ ये स्टोरी पिलाने से कुछ नहीं होगा। मैं इसको, ये जो शक है आपके ऊपर मुसलमानों को, कैसे मैं शक होने पे मैंने मेरे साथ जो एक सच्ची घटना घटी थी, कैसे दूर किया।
ऐसा ही आप हिंदू लोग जो भी आपको नेता बताते हैं उनसे अपने शक सवाल दूर करो, आप भड़को मत। ये स्टोरी ऐसी है कि मैं और मेरी वाइफ हम लोग बेंगलोर में रहते थे। बेंगलोर में अपना शाम को मेरे पास जीप थी, हम ब्रिगेड रोड पे जाके अपना टाइम पास करते थे। मैं अंदर जीप खुली जीप थी, ओपन जीप थी, अपनी कॉफी लेके जाते थे और हम बैठते थे और अपना शाम को आधा एक घंटा निकालते थे और हम अपने घर आ जाते थे। एमजी रोड पे मेरा घर था। एक दिन मैंने देखा कि सामने से सीढ़ी पे एक लड़की और दो लड़के उनको गंदी गंदी गालियां हिंदी और इंग्लिश में गाली बकते करते वो दौड़ते नीचे आ रहे हैं और हमारी जीप के आगे खड़े हो गए, वहां भी गाली गलौज करते रहे। मैंने बोला अपनी वाइफ से, बोला ये क्या हो रहा है? उसने बोला यार बी केयरफुल, दिस इज बैंगलोर, आप डोंट थिंक इट इज योर टाउन, ये दे मस्ट बी फ्रेंड्स। मैंने कहा नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं उतरा और जैसे मैं उतरा तो लड़की सीढ़ी पे दौड़ लगा दी, लड़के गाली बकते बकते ऊपर निकल गए। मैं अंदर गया, मेरे को मालूम नहीं था अंदर क्या है। अंदर देखा तो एक डांस बार थी, लोग दारू पी रहे थे, डांस हो रहा था, अंधेरा था। मैंने देखा, जब तक मेरी आईज मैंने एडजस्ट करी तो मैंने देखा वो लड़की वहां खड़ी है। तो मैंने जनरली गया उसके पास गया कि मैं उससे पता करूं कौन लड़के तंग कर रहे थे। मेरी उसको हाथ की हवा लगी, उसने पीछे मुड़ के देखा। जब मैंने देखा तो उसके साथ वो लड़के खड़े थे, तीनों दारू पी रहे थे और मस्ती मार रहे थे। बोले यस व्हाट यू वांट। मैंने कहा सॉरी मैडम, मैं आई हैव कम टू, मैं किसी को ढूंढने आया हूं। मेरा शक उसी टाइम दूर हो गया कि नहीं तो मैं ये जिंदगी भर ये शक में रहता कि वो ऐसा तंग हो रहा था और वैसा हो रहा था। इसी प्रकार हिंदू लोगों से मेरी निवेदन है कि आप ये संगठन खोलने के बजाय संगठित हो जाओ, एक दूसरे के लिए जान दो, इसके लिए काम करो। कौन दुश्मन है उसके लिए मत जाओ, किसी को मिटाने के लिए मत जाओ। जब आप तगड़े होगे आपको कोई बरगला नहीं सकेगा, आपको कोई लड़वा नहीं सकेगा। कोबरा का सलूट।